नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न लेकर आए हैं। निश्चित रूप से वो पूछा ही जाता है, तो इसलिए वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही आसानी से इस तरीके से प्रश्न अगर आएंगे तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, एक पहला प्रश्न दिया गया है, एक वृक्ष की परछाई ए बी। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल एक बना लिया है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर जो है इसकी हाइट हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी वृक्ष की, और यहाँ पर ये परछाई मैंने बना रखी। इस तरीके से ट्रायंगल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अभी हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले नंबर पर रीड कर लेते हैं। एक वृक्ष की परछाई ए बी, यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट में दिया मान दिया गया इतना परछाई का। यदि उस वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यानी चोटी से बनाया गया कोण जो हमारा होता है यहाँ पर बनेगा परछाई के एंगल जाके, तो इसे कहते हैं उन्नयन कोण। बना रहा हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें वृक्ष की ऊंचाई पता करनी है क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसका नाम रखते हैं। देखिए, यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ पर है सी। तो यहाँ पर इस वृक्ष की जो परछाई दी गई है ए बी जो परछाई है उसका मान कितना है यहाँ पर 8 अंडर रूट में 3। ये समझाने के लिए थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चारों प्रश्नों को एक बार बहुत ही अच्छे से देखना, उसके बाद जब भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे उन्हें। तो इस तरीके से हमें लिखना है ये परछाई। तो इस साइड हमें क्या मिल रही है, परछाई मिल रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे BC इसकी है हाइट वृक्ष की, तो इस साइड में क्या है, वृक्ष है, ठीक है। तो हाइट यहाँ पर है इसकी, तो हाइट हमें पता करनी है और उन्नयन कोण दिया गया कितना 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब हमें मान निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इतनी जब हमें इसमें मेजरमेंट दी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ों का हमें ज़रूरी काम है, जैसे साइन है, tan है, तो tan 30 और tan 45 ऐसे डिग्री पूछे जाते हैं, 60 का मान। तो यहाँ पर इसमें यानी 30 है, तो हम इसमें एक मान लगाएंगे यानी tan 30, ठीक है, यानी 30। अब इसका मान हमें पता होना चाहिए होता कितना है, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे जो tan थीटा है इसका यानी रूल पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, जो tan थीटा होता है 30, जैसे 30 है तो 30 का मान बता देते हैं। चलिए, इसकी भी जरूरत नहीं है तो इसे हम नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 30 का मान देखेंगे। तो 30 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखेंगे लंब बटा आधार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लंब बटा आधार। 30 में देखेंगे तो लंब आएगा और बटे में रहेगा आधार, ठीक है। आधार, लंब मीन्स हो गया इसकी ऊंचाई, आधार मीन्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये पोर्शन बोला जाएगा लंब। तो ध्यान रखिएगा अब इन चीज़ों का, और ये रहेगा नीचे का जो हमारा बेस है, इसी को कहते हैं आधार, ठीक है। तो एक पहले प्रश्न में हम ज़्यादा समझा रहे हैं, उसके बाद अगले में थोड़ा समय कम लेंगे, बहुत ही फास्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए tan 30 की हमें वैल्यू आनी चाहिए, कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो यानी tan 30 की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 1/√3। और यहाँ पे लंब कितना दिया गया है हमें नहीं पता, तो लंब को हम वैसे रख देंगे, वृक्ष की यानी लंबाई हो जाएगी अपनी जगह पर। और आधार कितना दिया गया यहाँ पर है, तो आप देख रहे हैं अंडर रूट में दिया गया है √3, यानी 8/√3 इतना दिया गया। देखिए, लंब की जगह पर मैंने लंब रख दिया, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो नहीं दी गई है, तो मैंने लंब ही रखा है। और इसका बेस आधार दिया गया था 8/√3, तो 8/√3 कर दिया। और tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो मैंने इसकी वैल्यू रख दिया। क्रॉस यहाँ पर गुणा करेंगे, इसको इस साइड में गुणा करेंगे, इसको इस साइड में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका, इसके साथ अगर गुणा करें तो ये मिलेगा √3 इंटू लंब, और ये इधर गुणा करेगा 1 जा ही रहेगा, तो यानी 8/√3 आपका 3 ही रहेगा। ये गुणे में इधर है तो इधर भाग में आएगा, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8/√3 अपॉन में कितना है यहाँ पर √3। देखिए, अंडर रूट ऊपर मिला, अंडर रूट नीचे मिला, तो √3 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 8। तो 8 मीटर उस वृक्ष की हाइट होगी। तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी आ गई है, तो आप बताएंगे 8 मीटर, यानी 8 मीटर आ गई, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन बी को हमने यहाँ पर करेक्ट कर लिया। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं और इनको बस समझना होता है, बस आप बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया 10 मीटर लंबा खंभा। देखिए, अब इस बार खंभे की लंबाई दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, 10 मीटर लंबा है। अब ABCD हम इसका मान रख सकते हैं, चाहे तो रखें चाहे ना रखें। तो यहाँ पर 10 मीटर लंबा खंभा है, तो 10 मीटर हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लिखा, भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, यानी ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है। उसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बताना है हमें, ठीक है। तो उन्नयन कोण यहाँ पर बोला गया 30 बनेगा। कहाँ से बोला गया है, कितनी दूरी पर स्थित बिंदु पर उसके उन्नयन का कोण बनेगा। तो यानी कोण दिया गया यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। अब हमें वैल्यू यहाँ पर इसकी बतानी है, उसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर हमें आधार बताना है। तो आधार हमें ज्ञात करना, कहता है कितने आधार पर कितनी दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। तो यानी कि हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी है। तो अभी जो पिछला हमने फॉर्मूला लगाया था वही यहाँ पे लगाएंगे, तो हो जाएगा tan 30 बराबर में रहेगा लंब, ये फॉर्मूला याद रखें, लंब बटा होता है आधार, ठीक है। लंब बटा क्या होगा, आधार होगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में लंब कितना दिया गया 10, आधार नहीं पता है तो आधार की जगह पे आधार ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्रॉस गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आधार, ठीक है। अब इस साइड में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू √3, तो हो जाएगा 10/√3, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इतनी इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रहेगी 10/√3। यही आपसे पूछा जाएगा, इसी तरीके से आपको सॉल्व भी करना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया,
देखिए यहाँ पर 8√3 मीटर ऊंचे खंभे के शिखर से एक तार बांधकर तार का दूसरा सिरा जमीन पर गाड़ा गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया है, अब हाइट दे रखी है, यहाँ पर हाइट कितनी दे रखी है, देखिए यहाँ पर 8√3 इतनी हाइट दे रखी, सीधा सीधा बोला है ना यहाँ पर 8√3 मीटर ऊंचे खंभे का शिखर। तो ये रहा, एक तार बांधकर दूसरा सिरा जमीन पर में गाड़ा गया है। तार का दूसरा सिरा जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है। देखिए खंभा ये रहा खंभा, अब यहाँ से जब तार बांधा जाएगा तो यहाँ पर ये आ रहा है तार, तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, तो आप बता रहे हैं यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। तो इस बार यहाँ पे आधार नहीं पूछा है, इस बार तार की लंबाई पूछी गई। ये रहा हमारा यहाँ पर तार, तो तार की हमें बतानी है लंबाई, तार कितना मीटर यहाँ पे लंबा है। ठीक है, तो इस बार यहाँ से वैल्यू हमने कहा था, जैसा कि 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न अलग अलग नेचर पे होंगे, तो इस तरीके से यहाँ पूछा गया। तो जब भी इस तरीके से हमें कर्ण निकालना हो, ठीक है, कर्ण निकालना हो, तब हमें उपयोग करना होता है साइन का। तो यहाँ पे साइन कितना है, जितना भी हमारा एंगल होता है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का हमें मान भी पता होना चाहिए। पहली बात यहाँ पर, उससे पहले जो फॉर्मूला बनता है वो रखेंगे। इसका होता है लंब बटे, यानी नीचे आ जाएगा कर्ण। ठीक है, तो देखिए जो साइन वो tan 30 था, यहाँ पर लंब बटा आधार होता था, लेकिन साइन 60 में यहाँ पे लंब बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण रख दिया। साइन 60 का मान पता होना चाहिए आप लोगों को। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, ये साइन 60 का है। तो कुछ ये मान आप लोगों को पता होने चाहिए, ताकि यहाँ से वैल्यू दी जाए तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ की अगर दी गई तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सब साइंस, ये तुम्हारे 30, 60 इन्हीं की वैल्यू यहाँ पर चलती हैं। अब इस तरीके से आपको हम बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, तो सारे प्रश्न अगर तैयार रखेंगे तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो √3/2 हो गया। अब यहाँ पर लंब कितना दिया गया है, यानी 8, और अंडर रूट में 3 दिया गया है, और यहाँ पर तार की लंबाई क्या है तो हमें नहीं पता, तो कर्ण की जगह पर हम कर्ण ही रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया ये हमारा कर्ण। अब ये जो तार है हमारा, तो तार रख सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है तो तार रख लीजिए। अब इस क्रॉस गुणा करेंगे तो इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू हो जाएगा तार, और ये जो गुणा करेगा इसके साथ में तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 8 अंडर रूट, यहाँ पर रहेगा 3। अब देखिए ये 3 जो है इसके साथ गुणा कर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 8 अंडर रूट 3 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 3 ये दोनों सेम मिल रहे हैं, तो इसको हम काट देंगे यहाँ से। ठीक है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 16 मीटर। तार की लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे 16 मीटर। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 16 मीटर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू रखनी है, पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉल्व करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 15 मीटर ऊंचे बिजली के पोल की परछाई। देखिए पहले ही बोल दिया 15 मीटर ऊंचा ये पोल है बिजली का। ठीक है, और यदि उसकी शिखर का उन्नयन कोण और इसके शिखर से जो बनाया गया कोण है वो कितना है, उन्नयन कोण ये 30 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि पोल की परछाई कितनी होगी, यानी पोल की परछाई पूछा गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ पर पूछी गई है, तो बेस की वैल्यू हमें बतानी। तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पे tan 30, अब देखिए लंब और यहाँ पर आधार का रिलेशन और 30 दिया गया, यानी कि हमें tan 30 रखना है। ठीक है, बराबर हो जाता है लंब बटे में कितना हो जाएगा आधार, लंब बटा कितना हो जाएगा आधार। अब tan 30 का मान कितना होता है, अभी आपने पढ़ा था कि 1/√3 होता है, इसे याद कर लीजिएगा। इसकी जगह पे हम इस वैल्यू को रखेंगे। लंब हमारा कितना दिया गया यहाँ पे 15 दिया गया है, अब बेस हमारा कितना दिया गया कुछ भी नहीं, यानी बेस को ही पता करना है। क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर बेस हो जाएगा, यानी बेस एक के साथ गुणा करेंगे तो बेस ही रहेगा, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15 गुणे √3, बस यही वैल्यू इसकी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये रहा इसका मीटर में, और इसी तरीके से आंसर इसमें दिया भी गया है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक खंभे की लंबाई यहाँ पर 6√3 मीटर है और छाया की लंबाई 6 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। देखिए इसमें एक फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से, डायग्राम बनता है, डायग्राम से समझेंगे बहुत ही आसानी से निकालेंगे। तो इस तरीके से बनेगा, तो खंभे की लंबाई, यानी यहाँ पर खंभे की लंबाई दी गई है 6, लंबाई बोलेगी, हाँ एक खंभे की लंबाई तो 6 हो गया, √3 था। छाया की लंबाई बोली गई है 6 मीटर है, तो छाया नीचे बनती है बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा। ये बताया गया सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य के द्वारा जो एक कोण बनाया जा रहा है ये उन्नयन कोण कहलाता है। हमें इसी का मान बताना है, इस थीटा का मान हमने थीटा मान लिया है, इसका 30 है, 45, 60 डिग्री कितना डिग्री का है, अब हम इसे निकालेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आनी चाहिए, तो जैसे यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे हम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब मतलब हाइट यानी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर कितनी है 6√3, आधार इसका कितना दिया, आधार मीन्स नीचे की है। ठीक, छाया जो बन रही है यहाँ पर, तो कितनी है 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 कम 6 कटेगा, 6 कम 6, तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो देखेंगे आप tan थीटा बराबर √3 बचा है। अब √3 मान है किसका, तो ये हमें समझना है। तो √3 है, ये है tan 60 का मान किसका है, तो आप बताएंगे। देखिए वो टेबल जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, तो tan 60 का मान होता है √3, वहाँ से आपको टेबल थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं tan 60 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका मान कितना दिया गया √30, क्योंकि हमें डिग्री का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पर रखेंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan
60 डिग्री का मान, ठीक है। तो tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर कितना बचेगा 60 डिग्री। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने एंगल निकाल लिया है, यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। यही उन्नयन कोण यहाँ पर पूछा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इस वीडियो से आप लोग जब बहुत कुछ सीख जाएंगे और किसी भी तरीके से इस पर प्रश्न बनेगा आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, जब एक खंभा की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा। यानी खंभा की जो छाया है, छाया और खंभे की लंबाई दोनों बराबर बताई गई इसमें, ठीक है, दोनों बराबर। जैसे ये खंभा है, मान लीजिए ये x मीटर लंबा था, तो छाया भी x मीटर लंबी बन रही है, यही इसमें बोला गया है। तो खंभा की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर बोला गया, ठीक है। तो दोनों बराबर हमने मान लिया। अब यहाँ बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, तो ये हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा आधार। तो पहले लंब रखेंगे, लंब कितना है x, आधार हमने कितना लिया है x लिया है, तो x से x कट जाएगा एक बार में, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो tan थीटा बराबर कितना है 1। अब एक मान किसका है हमें यही यहाँ पर देखना है। एक मान जो किसका है तो आप बताएंगे tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 1 होता है। तो ये जो है टेबल में आप लोगों को मिलेगा, वहाँ से तैयार करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम रखेंगे 1 के स्थान पे tan 45, तो यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, तो देखेंगे tan थीटा बराबर होगा tan 45 डिग्री। अब tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से 45 डिग्री हमारा राइट आंसर निकल आएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। देखिए यहाँ पर पेड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दिया गया 1:1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो हम उसी तरीके से डायग्राम के मेथड से सीखेंगे। तो ये रहा इसका डायग्राम। तो पेड़ की लंबाई, तो पेड़ की लंबाई कितनी यहाँ पर अनुपात में बताई गई 1, और उसकी छाया का अनुपात, छाया है 1/√3 छाया है। तो बताया गया है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूर्य के द्वारा जो यहाँ पर थीटा ये बनाया जा रहा है उन्नयन कोण, तो इसका मान बताना है। सेम टू सेम हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब है कितना 1, आधार कितना दिया गया 1/√3 दिया गया है, ठीक है। अब ये नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगी तो बन जाएगा हमारा tan थीटा बराबर यहाँ पर √3 आ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ गुणा कर लेगा तो 1 गुणा √3 होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें अंडर यहाँ पर 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आएगा। अब ये जो 3 है ये वैल्यू है किसकी, ठीक है। तो अब हमका इसको इसका मतलब मान निकालना है। तो आप बताएंगे यहाँ पर tan 60 का मान है, किसका है, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो ये आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में मिलेगा, तो वहाँ से लेना पड़ेगा। यानी √3 है तो उसकी जगह पे हम tan 60 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है। तो tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आंसर निकल चुका है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक विद्युत खंभा 10 मीटर ऊंचा है। तो देख लेते हैं, बना लेते हैं। ये खंभा जो है 10 मीटर ऊंचा है यदि इसकी छाया की लंबाई 10√3 मीटर है। तो देखिए इस छाया की जो लंबाई है 10√3 मीटर है, ठीक। तो सूर्य का उन्नतांश ज्ञात कीजिए। तो उन्नतांश का मतलब हुआ उन्नयन कोण ही हमें बताना है। तो सूर्य के द्वारा जो यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल बनाया जा रहा है इसका मान पूछा गया है। सेम टू सेम हम उसी तरीके से लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है 10, आधार हमारा कितना दिया गया 10√3 दिया गया है। 10 से एक बार में ये 10 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना 1/√3, ठीक है। अब ये मान है किसका, ठीक है। तो 1/√3 मान किसका है, तो आप बताएंगे ये है tan 30 का। किसका है, tan 30 का होता है मान 1/√3, यानी इसके स्थान पर हम रख सकते हैं tan 30, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, ठीक है। tan से tan कटेगा तो क्या बनेगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आंसर इसका निकल चुका है। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 2 प्रश्न जो हमारे बचे हुए हैं ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को बहुत ही सावधानीपूर्वक देखना है। 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, यानी यहाँ पर इस तरीके से फिगर बना होगा। ये ऊंचा प्लेटफॉर्म बन गया। ये कितना मीटर ऊंचा है, तो आप बताएंगे 4 मीटर है। तो यहाँ पर भी इसकी 4 मीटर हाइट होगी प्लेटफॉर्म की, जितना भी ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया शीर्ष से 50√3 मीटर दूर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो कितनी दूरी पर बन रहा है टावर एक, तो अब टावर यहाँ पर हाइट पे है, ठीक है। तो कितनी उसकी टावर की हाइट है, तो यहाँ पर बताई गई है कितनी 50 मीटर, ठीक है। सॉरी 54 मीटर है, लेकिन यहाँ 50 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, तो वह कोण बनेगा हमारा। तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक, यानी आधार की जो दूरी बताई गई है वो 50√3 मीटर है। तो 50√3 यहाँ पर इसका यहाँ पर दूरी हो जाएगी, यानी आधार की लंबाई। ध्यान रखिएगा। टोटल बताया गया यदि टावर 54 मीटर ऊंचा था। टोटल बताया गया टावर की हाइट जो है टोटल कितनी बताई गई थी, वो 54 मीटर ऊंचा था। अब उसमें से इसका जो फाउंडेशन है, प्लेटफॉर्म है 4 मीटर है। तो 4 मीटर 54 से माइनस करेंगे तो अब एक्चुअल में कितना बचेगा, 50 मीटर ऊंचा टावर बचेगा।
तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसका है, तो प्लेटफॉर्म के शीर्ष से यानी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण क्या है, तो यहाँ पर इसका उन्नयन कोण हमें बताना है क्या बनेगा। देखिए आधार हमने निकाल लिया था 50√3, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50√3 हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी टावर की वास्तविक यहाँ पर हमने निकाल ली है आधार से कितनी 50 मीटर हाइट है, ठीक है। तो अब इसमें हम tan थीटा बराबर लगा देंगे लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है यहाँ पे 50 है, हमने निकाल दिया। हाइट को हमने माइनस कर दिया था, ध्यान रखें प्लेटफॉर्म की हाइट को हमने माइनस कर दिया 54 से, तब जाके 50 मिला है। आधार इसका दिया गया कितना है यहाँ पर 50√3 दिया गया है। 50 से 50 कटेगा यहाँ पर, तो 1 बटा कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 1 बटा √3 बचेगा, ठीक है। अब ये मान है किसका यहाँ पर देखेंगे तो ये है 30 का, यानी tan 30 डिग्री बराबर होता है 1 बटा √3। ये भैया ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1 बटा 3 की जगह पर tan 30 रख सकते हैं, यानी कि अब हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 30 डिग्री हमने आंसर इसका निकाल लिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक, यानी पर्यवेक्षक मीन्स यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसकी हाइट बताई गई 1.5 मीटर और 26 मीटर ऊंचे टावर से, अब एक 26 मीटर ऊंचा करेक्ट टावर है, तो पहली बात एक पर्यवेक्षक देखेंगे, ठीक है। तो पर्यवेक्षक की हाइट मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगी, तो इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर ऊंची बताई गई है, ठीक है, पर्यवेक्षक की। और टोटल यहाँ पर जो इसकी टावर की जो हाइट बताई गई वो 26 मीटर ऊंचा बताया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल हाइट इसकी बताई गई है वो 26 मीटर ऊंचा टावर बताएगा। तो हमने टावर मान लिया यहाँ पर 26 मीटर ऊंचा है। बोला गया से 24.5 मीटर दूर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बताई गई है 24.5 मीटर दूर प्रेक्षक की आंखों से, यानी प्रेक्षक की आंखों से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी कि थीटा डिग्री यहाँ पर हमें बताना है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो दी गई वो 26 मीटर है, लेकिन पर्यवेक्षक की आंखों से देखेंगे तो यहाँ तक की हमें हाइट निकालनी है, तो यानी पर्यवेक्षक की हाइट को यहाँ से टोटल हाइट से माइनस करना पड़ेगा। जब हम 26 से माइनस करेंगे 1.5 को, यानी पर्यवेक्षक की हाइट को, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 24.5 मिलेगा। तो एक्चुअल में इसकी हाइट अब यहाँ से टावर की निकाल लेंगे तो 24.5 हो जाएगी। तो यहाँ पर लंब और आधार देख सकते हैं, वैल्यू हमने निकाल ली लंब और आधार की, थीटा हमारा दिया गया वैल्यू रख देंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कितना हमारा दिया है 24.5, आधार कितना दिया गया सेम है 24.5। जब दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे तो बचेगा कितना 1। अब 1 किसकी वैल्यू, तो आप बताएंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1 होती है। तो 1 के स्थान पे tan 45 रख देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। तो tan से tan कटेगा तो बनेगा थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल आया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।